तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑन बटन क्लिक, जिसको हम काउंटर भी कहते हैं। मतलब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम दो बटन्स बनाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड करने के ऊपर क्या होगा कि हम एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट मतलब 1 प्लस करेंगे और डिक्रीमेंट का मतलब 1 माइनस करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं काउंटर। मतलब काउंटर किस तरह से बनाएंगे उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 15 होगा और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस लेक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक यूजर कंपोनेंट बनाया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसी को मैं यूज करूंगा इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यूजर कंपोनेंट का सिलेक्टर आपको नजर आ रहा होगा, ऐप यूजर। इसको मैं सबसे पहले कॉल कर लेता हूँ अपने यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में, ठीक है, जो हमारा रूट कंपोनेंट होता है, ठीक है। और इसको मैंने कस्टम टैग की तरह यहाँ पे बना लिया। मतलब ये जो मेरा यूजर कंपोनेंट है इसको मैंने यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट में कॉल कर लिया। अब चलते हैं ये जो यूजर कंपोनेंट है इसकी HTML फाइल के अंदर। देखो इसके अंदर अभी क्या लिखा हुआ है, यूजर वर्क्स मोहम्मद आदिल। तो मैं क्या करता हूँ, ये पैराग्राफ में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे एक नंबर डिस्प्ले करवाना है। तो उस नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए देखो मैं आता हूँ अपनी क्लास फाइल के अंदर। ये जो मेरा यूजर कंपोनेंट है इसकी क्लास फाइल के अंदर, यहाँ देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको क्लास नजर आ रही है। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ, पब्लिक वेरिएबल। उसका नाम रखता हूँ वैल्यू, और इसकी डेटा टाइप में डिफाइन कर देता हूँ नंबर, ठीक है। और इसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पब्लिक वेरिएबल बनाया वैल्यू, किस डेटा टाइप का, नंबर डेटा टाइप का, और उसके अंदर मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया। तो अब यही वेरिएबल जिसका नाम क्या है, वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। कहाँ पे, अपनी ये जो HTML फाइल है कंपोनेंट की, यूजर कंपोनेंट की, यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो देखो S2 बनाता हूँ, और S2 के अंदर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, काउंट वैल्यू। और उसके बाद इंटरपोलेशन के अंदर, मतलब डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया है, कौन सा, वैल्यू, ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। वैल्यू का V स्मॉल है, ठीक हो गया। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना अपनी TS फाइल के अंदर वेरिएबल, जिसके अंदर वैल्यू क्या है 0, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। कहाँ पे, अपने यूजर कंपोनेंट की HTML फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो टर्मिनल में मैंने पहले से ng सर्व की कमांड लगा के इसको पहले से रन किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया, ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, कौन सा बटन, ऐड का बटन। और जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करनी है, मतलब 1 प्लस करनी है। तो वो काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ, और इस बटन के ऊपर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ऐड। क्या कह दिया मैंने, ऐड। और अब इस बटन के ऊपर मैं एक क्लिक इवेंट लगाऊंगा। कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट लगाऊंगा। और इस क्लिक इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर पास कर देता हूँ, एक मेथड पास कर देता हूँ जिसका नाम होगा काउंटर, ठीक है। तो भाई देखो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो काउंटर का मेथड है ये अभी मैंने बनाया नहीं है। तो इसको हम बना लेते हैं, कहाँ पे, अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ यूजर डॉट कंपोनेंट TS फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक पब्लिक मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, काउंटर, ठीक है। और ये आगे इसकी बॉडी। तो भाई देखो इसके अंदर सिंपल सा काम करूंगा। मतलब यहाँ पे देखो HTML फाइल के अंदर आ जाओ, देखो एरर चला गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। किस तरह से इंक्रीमेंट करूंगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं कहता हूँ दिस डॉट वैल्यू, और इसके अंदर मैं लगा देता हूं हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है, हमारे पास प्लस प्लस। और ये क्या करता है, ये हमारी वैल्यू के अंदर 1 प्लस करेगा। मतलब जैसे ये मेथड चलेगा तो वैल्यू में क्या है 0, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब देखो यही जो वैल्यू की प्रॉपर्टी है ये मैंने कहाँ डिस्प्ले करवाई हुई है, यहाँ पे देखो H2 के अंदर टॉप पे डिस्प्ले करवाई हुई है। तो अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो ये देखो आपको ऐड का बटन नजर आ रहा है, और अभी देखो वैल्यू क्या है 0। लेकिन जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो वैल्यू क्या हो गई, 1। दोबारा क्लिक करूंगा, जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे ये 1 प्लस करता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिक्रीमेंट करना है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ सब्ट्रैक्ट का, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होती जाए, मतलब 1 माइनस होती जाए, जिस तरह से 10, 9, 8, 7, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ इसी तरह से, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और इस बटन का यहाँ पे मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और भाई देखो इसके अंदर भी मैं क्या कह रहा हूँ, काउंटर पास कर रहा हूँ। मतलब दोनों बटन्स के ऊपर मैं एक ही फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ। लेकिन भाई देखो अभी एक मसला होगा, वो मसला क्या होगा, यहाँ पे देखो, अभी देखो अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ
तो देखो तब भी ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो अभी भी ये इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के अंदर माइनस करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो वो लॉजिक मैंने नहीं लगाई। तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा काम करता हूं। यहाँ पे देखो अभी ये जो मैं मेथड इसको पास कर रहा हूं ये पैरामीटर लेस मेथड है, मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ ऐड, ठीक है, और नीचे मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ और उसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट। लेकिन भाई देखो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो मैंने मेथड बनाया है ना अपनी क्लास में, काउंटर फंक्शन जो बनाया है वो पैरामीटर लेस है। मतलब यहाँ पे देखो ये वाला जो फंक्शन है ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ str, और str ये जो डेटा टाइप होगी इसकी क्या होगी, स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो इस काउंटर फंक्शन के अंदर पैरामीटर क्या पास होगा, ऐड, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो काउंटर फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या पास होगी, सब्ट्रैक्ट। तो अब मैं इसको कैच कर लूंगा, कहाँ पे इसको मैं कैच कर लूंगा, यहाँ पे अपने str के वेरिएबल के अंदर, पैरामीटर के अंदर, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब देखो अब यहाँ पे ना मैं एक कंडीशन बनाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कंडीशन लगा रहा हूँ कि भाई अगर str के अंदर ऐड आता है तो इंक्रीमेंट हो, लेकिन अगर str के अंदर सब्ट्रैक्ट आता है तो डिक्रीमेंट हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कंडीशन बनाता हूँ और यहाँ पे देखो str और ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट वाला। अगर किसी को नहीं पता ये आइडेंटिकल ऑपरेटर क्या होता है तो आप हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर ये बराबर है किसके, ऐड के, इसका मतलब ऐड के बटन पे क्लिक हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ दिस डॉट वैल्यू प्लस प्लस। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलेगा और क्या होगा, हमारी ये जो वैल्यू है इसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब str के अंदर क्या है, सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट बराबर नहीं है ऐड के, तो इस केस में कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं माइनस माइनस करा देता हूँ, सही है, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर str बराबर होगा ऐड के तो ये कंडीशन ट्रू होगी और क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलेगा, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉलन के बाद वाला पार्ट चलेगा और डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आप देखो अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो अभी वैल्यू क्या है, 0। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अब मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, देख रहे हो। और अगर आप करते जाओगे तो देखो ये माइनस में चला जाएगा, देख रहे हो। आप यहाँ पे ऐड करते जाओ तो ये माइनस से पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास काउंटर का। और देखो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं। हमने देखो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को डिस्कस किया, मेथड फंक्शन को कॉल किया, प्रॉपर्टी किस तरह से बनाते हैं और उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखो डिस्प्ले किस तरह से करवाते हैं अपने HTML टेम्पलेट में, उसको देखा। क्लिक इवेंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो मतलब देखो ये एक ऐसी एग्जाम्पल हो गई, काउंटर एग्जाम्पल, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स को समझ लो कंबाइन करके बनाया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं उनको हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं अपनी एंगुलर ऐप के अंदर। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।